हिंदी साहित्य का इतिहास सिर्फ तिथियों का संग्रह नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति विरासत का एक दर्पण है। नेट जीआरएफ या एलटी ग्रेड में सफल होना है तो साहित्य की जड़ों तक पहुंचना जरूरी है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो क्या कहता है क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा क्या है? 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक है। अगला क्वेश्चन, इश्तियार द लित्रोई इंदुई आ हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, बाद में इसका अनुवाद हुआ था। आदिकाल के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने का काम किसको जाता है? हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही आदिकाल को आदिकाल नाम दिया। ठीक है, मिस्र बंधु ने प्रारंभिक काल दिया था। मिस्र बंधु ने क्या कहा था? प्रारंभिक काल। किसको? आदिकाल को। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, क्या कहा था? वीर गाथा काल। ठीक है, और राहुल संकृत्यान ने क्या कहा था? राहुल संकृत्यान ने कहा था सिद्ध सीमांत काल। ठीक है, सिद्ध सीमांत काल। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था संधि और चारण काल। चलिए आगे बढ़ते। ज्ञान राशि से संचित कोश का नाम साहित्य है। यह जो कथन है किस मनोभाव ने या महापुरुष ने दिया है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। तो ये किसका दिया हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते। रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो द्विवेदी जी ने दिया। राइट आंसर। किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन किया है? तो पदावली में। किसमें किया है? पदावली। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। किस लिए होना चाहिए? रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। रीति का श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया, ये भी गलत है। सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते, ये भी गलत है। श्रृंगार और प्रेम रस ही रीतिकाल की विषय है, गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए वाला। हिंदी साहित्य का 20 शताब्दी के रचयिता कौन है? तो कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी है। कविता कुमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? जो कविता कुमुदी लिखी गई थी रचना, इसके जो राइटर हैं वो कौन है? इसके राइटर जो है कौन है? राम नरेश त्रिपाठी हैं। कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? तो कौन नहीं शामिल है? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, केशव बिहारी, सुखदेव बिहारी। ठीक है, तो केशव बिहारी शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों शामिल हैं। और मिस्र बंधु विनोद इनका ग्रंथ है जिसका प्रथम प्रकाशन 1913 में हुआ था और चौथा प्रकाशन 1934 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो गोरखनाथ ने। मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम लेखक गोरखनाथ को कहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की थी? तो सबसे पहले किसने की थी? हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की जो रचना थी वो सबसे पहले किस कवि ने की थी? ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की ग्रंथ की रचना जॉर्ज ग्रियर्सन ने की। लिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? तो 1933, 1936, 1930, 1910। ठीक है, तो इसमें गलत टाइप हो गया है। इनका जो है 1883 ईस्वी में है, प्रकाशन में आया था। ठीक है, तो यहाँ होगा 1883। राइट आंसर ये होगा। जैसे किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। तो किन्होंने सीमित रखा? प्रेमचंद ने रखा सीमित। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो गुलेरी जी ने कहा। किसने कहा था? गुलेरी जी ने ही कहा था। जैसा पुराना चावल बड़े आदमियों के खाने के लिए योग्य समझा जाता है, ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। और शुक्ल का यह कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में आता है? तो ये प्रकरण नंबर 4 में आता है। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ किसका है? तो हिंदी शब्द सागर संपादित पूछ रहा है, लिखा हुआ तो शुक्ल का है। ठीक है,
शब्द सागर की भूमिका, लेकिन इसका संपादित ग्रंथ किसका है, ग्रंथ की बात कर रहा है तो श्याम सुंदर दास। क्या है, श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है, हिंदी साहित्य की भूमिका के पुस्तक के लेखक जो हमारे पास हैं कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1940 में हुआ था। ठीक है, ठीक है। और हिंदी साहित्य का उद्भव विकास इन्हीं का है, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी इन्हीं का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंग्ला भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं। ठीक है, आंग्ला भाषा में क्या कह रहा है, आंग्ला भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के जो लेखक है वो कौन है, पादरी एडविन ग्रीव्ज। आगे बढ़ते हैं। और इसका अगर हम बात करें प्रकाशन कब हुआ था, तो इसका प्रकाशन हुआ था 1970। ठीक है, 1917 में ईस्वी। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, किसका है, रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियाँ हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है, व्यवस्थित रूप तो शुक्ल को जाता है। मिस्र बंधुओं के निर्धारित की परिवर्तन काल की समय सीमा, उन्होंने परिवर्तन काल की जो समय सीमा थी क्या निर्धारित की थी, तो 1890 से लेकर 1925 तक की जो समय सीमा थी वो क्या थी, उनकी परिवर्तन काल थी। ठीक है, क्या थी, परिवर्तन काल थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी गोविंद रतनमाला के जो लेखक हैं कौन है, हिंदी गोविंद रतनमाला के जो लेखक है कौन है, श्याम सुंदर दास। कौन है, श्याम सुंदर दास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्दनुशा शासन के लेखक कौन है, हिंदी शब्दनुशासन के जो लेखक है तो कौन है, किशोरी लाल वाजपेयी। कौन है, किशोरी लाल वाजपेयी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा, किस विद्वान ने लिखा। ठीक है, तो किसने लिखा व्याकरण ग्रंथ, तो जेसुआ केटलर, जेसुआ केटलर ने। ठीक है, जिसका नाम क्या था, हिंदुस्तानी ग्रामर। नाम क्या था इसका, नाम की बात करें, नाम हिंदुस्तानी ग्रामर क्या था, हिंदुस्तानी ग्रामर। कभी कभी ये भी पूछ लेगा हिंदुस्तानी ग्रामर का राइटर कौन है, तो कौन है, जेसुआ केटलर। ठीक है, इसका प्रकाशन कब होता है, इसका प्रकाशन होता है 1698 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के जो लेखक हैं वो कौन है, तो कौन है, फ्रैंक ई के, फ्रैंक ई के। कौन है, फ्रैंक ई के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी उत्थान का समय कब से कब माना था, द्वितीय उत्थान। ठीक है, शुक्ल ने जो द्वितीय उत्थान था, ठीक है, गद्य का, उनका जो द्वितीय उत्थान था उसका मतलब दूसरा उत्थान का समय कब से कब तक माना है। ठीक है, कब से कब तक मारा है, तो 1893 से लेके 1938 ईस्वी तक आता है। क्या आता है, ईस्वी तक। अगर इसको संवत में निकलना हो, क्या लिखना हो, संवत में लिखना हो, तो इसमें क्या करेंगे हम 57 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1950 से 1975 संवत। ठीक है, संवत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यद्यपि मैं उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, मैं बहुत बड़ा उर्दू का पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को दीन भाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ठीक है, ये किसका कहा हुआ कथन है। ठीक है, मैं यद्यपि मैं उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, तो ये किसने कहा था, गारदातासी ने कहा था। ठीक है, जिन्होंने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है, प्रथम उत्थान। ठीक है, जो पहले की बात करते हैं, प्रथम का समय कब से कब तक है, तो 1868 से लेकर 1993 तक। अभी दूसरा कब से शुरू हुआ था, 1993 से, तो दूसरा पहला कब होगा, 1868 से 1993 तक। आगे बढ़ते हैं। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के जो लेखक हैं वो
शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके रचनाकार हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा था? तो बच्चन सिंह ने लिखा था। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा था? डॉक्टर सुमन राजे ने लिखा था। चलिए ये भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, इसका प्रकाशन कब हुआ था ये भी मायने रखता है। इसका जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था? 2003 में इसका क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। ईस्वी लगा दें। ठीक है, ईस्वी में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से पुकारा है? तो किसको पुकारा? आधुनिक काल को। ठीक है, तो गद्य काल नाम दिया। क्या नाम दिया? गद्य काल नाम दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशन में आया था? चौथा भाग कब प्रकाशन में आया था? तो कब आया था? 1934 में। पहला कब आ जाता? पहला आ जाता है हमारा 1913 में, और दूसरा कब आता है? 1934 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि है तो सरापा को माना जाता है। ठीक है, सरापा को ही माना जाता है, सरापात। आदिकाल को बीज व्यापन काल किसने दिया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही उसको दिया था। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरापा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारदा तासी को किस रूप में उल्लेख किया जाता है? तो किस रूप में उल्लेख किया जाता है? तो एक इतिहासकार थे। क्या थे? इतिहासकार थे, जिन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो पद्मालाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मालाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मालाल पुन्नालाल बख्शी हैं। ठीक है, पद्मालाल पुन्नालाल बख्शी हैं, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? प्रकाशन की बात करें, ठीक है, तो प्रकाशन हमारा हुआ था 1923 ईस्वी में। ठीक है, इसका प्रकाशन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? जो हिंदी नवरत्न के जो लेखक हैं वो कौन है? तो मिस्र बंधु हैं। कौन है? मिस्र बंधु हैं। और इसका जो प्रकाशन होता है 1910 ईस्वी में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में हिंदी गद्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था? हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था? हिंदी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा विनोद? हिंदी का। तो हिंदी का सबसे पहले किसने लिखा था? तो किसने लिखा था हिंदी में? शिव सिंह सेंगर। कौन से थे? शिव सिंह सेंगर। ठीक है, जिसका कब हुआ था प्रकाशन? 1883 में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से कब तक माना जाता है? कब से कब तक माना जाता है? तो प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इनमें से काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक नहीं है तो शुक्ल जी नहीं है। बस याद रखना शुक्ल जी नहीं थे, बाकी ये तीन होंगे। ठीक है, शुक्ल का नाम लोग क्या करते हैं? जोड़ लेते कि वो संस्थापक थे। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। जो साहित्य है वो जन समूह के हृदय का विकास है। यह कथन किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? भाषा काव्य संग्रह जो रचना है वो किसकी है? महेशदत्त शुक्ल की है। किसकी है? महेशदत्त शुक्ल की। इसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का अतीत के जो लेखक हैं वो कौन है? तो कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, और इसके जो भाग थे, दो भाग थे। कितने थे? दो भाग। ठीक है, अगर पहले की बात करें, जो पहला भाग आया था 1959 ईस्वी में। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा कब आया था? 1960 ईस्वी में। दो भाग। कभी कभी ऐसे पूछेगा कि पहला भाग इतना आया था तो दूसरा भाग कब आया था? दूसरा भाग का प्रकाशन पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का उद्गम में विकास के लेखक कौन है? हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के जो लेखक हैं
उदय नारायण तिवारी हैं। कौन है? उदय नारायण तिवारी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? जो आधुनिक काल था उसको गद्य काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृतनिष्ठ हिंदी का पक्षपात किसने किया था? जो हिंदी का गद्य काल था उसमें जो उद्भव काल में जो संस्कृतनिष्ठ हिंदी का पक्षपात किसने किया था? पक्षपात किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह थे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।